नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महुआ थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही की वजह से देखिए 5 चौकीदारों के साथ 4-4 कैदियों को मीलों पैदल चलना पड़ा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 5 चौकीदार और 4 कैदियों को बिना गाड़ी के पैदल ही न्यायालय के लिए भेज दिया जाता है। महुआ थाने में तैनात चौकीदारों को थाने में बंद इन कैदियों को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए पुलिस की तरफ से न तो गाड़ी दी गई और ना ही किराया ही दिया गया, जिसकी वजह से चौकीदार इन कैदियों को कोर्ट पहुंचाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। चौकीदारों के मुताबिक उसे थाने की ओर से न तो गाड़ी दी गई और ना ही किराया, और ऐसी वजह से कैदियों को हाजीपुर कोर्ट पहुंचाने के लिए इन्हें पैदल ही निकलना पड़ा। वहीं मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महुआ थाने में पुराने थानाध्यक्ष का तबादला हो चुका है और नए थानाध्यक्ष ने पदभार अभी तक संभाला ही नहीं, और यही वजह है कि इस तरह की समस्या खड़ी हुई। और ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि पुलिस की लापरवाही आखिर क्यों इस तरीके से नजर आई। कैदियों को मीलों पैदल क्यों चलना पड़ा? क्या थाने के पास गाड़ी नहीं है? क्या थाने के पास किराए का पैसा भी नहीं है? सवाल यह भी कि क्या पुलिस को इन कैदियों पर ही इतना भरोसा है जिन्हें पैदल कोर्ट में न्यायालय के सामने पेश होने के लिए भेज दिया जाता है? क्या रास्ते में कैदी भाग नहीं जाते? क्या कैदी चौकीदार पर हमला नहीं कर देते? और सहयोगी प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हाजीपुर से फोन लाइन पर जुड़ के हैं। प्रफुल्ल, क्या इस थाने में गाड़ी की व्यवस्था नहीं है? थानाध्यक्ष अगर यहां पर कार्यभार नहीं संभाले हुए हैं तो क्या यहां पर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाला कोई अधिकारी नहीं है? सब कुछ राम भरोसे चलेगा? जी देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। सब कुछ व्यवस्था विभाग जो है वो सब व्यवस्था जो है वो थाने को देती है और थाने में भी पदाधिकारी रहते हैं। अगर किसी थानेदार का तबादला हो गया तो उसके वैकल्पिक व्यवस्था जो होता है उनको प्रभार दिया जाता है। कोई थाने के जो दरोगा होते हैं, जो वरीय पदाधिकारी होते हैं, उनको प्रभार दिया जाता है। तो ये व्यवस्था में कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। और 4 कैदी थे, जिसमें से एक कैदी जो था वो गंभीर मामले का आरोपी था, जिसकी गिरफ्तारी काफी लंबे अरसे बाद हुई थी। 2012 में थाने में आग लगा दी गई थी और कई जगहों पे हिंसा हुई थी। उस मामले का वो फरार आरोपी था जो लगभग 8 साल से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके अलावा 3 और थे जो छोटे छोटे मामले में जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन सभी को लेकर हाजीपुर न्यायालय भेजना था। और चौकीदार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि थानाध्यक्ष से इस बारे में जो पुलिस पदाधिकारी थे, जो केस के आईओ थे, उनसे भी कहा गया कि गाड़ी की व्यवस्था कराई जाए। बावजूद इसके गाड़ी की व्यवस्था नहीं कराई गई और ना ही उसे भाड़ा दिया गया। तो चौकीदार जो है लगभग कई किलोमीटर तक पैदल चला है। 21 किलोमीटर की दूरी है महुआ से लेकर हाजीपुर तक की। इस बीच हालांकि ये बताया जा सके कि करीब 8-10 किलोमीटर चलने के बाद अपने से पैसा इकट्ठा कर कुछ लोगों ने व्यवस्था की थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये कैदियों ने जो बताया ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई कि हम लोग पैदल ही वहां से हाजीपुर तक पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। रास्ते में कुछ भी हो सकता था। जो अपराधी हैं वो जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो तो क्या ये मानकर चला जाए कि यहाँ के व्यवस्था को, पुलिस महकमे को इन कैदियों पर ही यकीन है कि ये भागेंगे नहीं? क्योंकि जिन चौकीदारों के भरोसे इन्हें 21 किलोमीटर पैदल चलाकर न्यायालय तक पहुंचाया गया पेश होने के लिए, वो तो खुद नहीं हथे हैं। जी बिल्कुल, ये एक तरह से कहें कि एक संगीन मामला बनता है और ये काफी बड़ी लापरवाही है। इस बाबत जो महुआ एसडीपीओ थी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है। व्यवस्था की जाती है गाड़ी की, बावजूद इसके अगर व्यवस्था नहीं की गई तो चौकीदार को फोन करके बात करनी चाहिए थी। लेकिन बात चौकीदार जो था वो एक छोटा सा अंग होता है पुलिस विभाग का, और उस परिस्थिति में किसी बड़ी पदाधिकारी से बात करना, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। जो गाड़ी की व्यवस्था होती है वो थाना स्तर से ही होती है। थाना के जो थानाध्यक्ष है वो अगर नहीं कर सके तो जो केस के आईओ हैं, जिस केस में उसे जेल भेजा जा रहा है, उस केस के आईओ उसकी व्यवस्था करते हैं ताकि इसे सुरक्षित
और बिल्कुल प्रफुल्ल, और इस क्या- वक्त जानकारी ये मिल रही है, जब हमने एसपी से बातचीत की, एसपी से जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उनका ये कहना है कि अब इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जब न्यूज 18 ने इसे उठाया है तो डीएसपी को जांच का जिम्मा दे दिया गया। अब डीएसपी साहब इसमें जांच करेंगे कि गलती कहां से हुई, किन स्तरों पर हुई, और अगर इस गलती के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार शख्स कौन है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी, इस घटना में भी जांच के बहाने ही इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश साफ नजर आती है, क्योंकि अगर इस दौरान जब थाना अध्यक्ष नहीं है प्रफुल्ल, तो कोई घटना अगर इस इलाके में होती है, इस जिले में होती है, तो कैसे उसे सुनिश्चित किया जाएगा, कैसे क्राइम कंट्रोल करेगी यहाँ की पुलिस? जी बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है, क्योंकि महुआ थाना क्षेत्र में इन दिनों का अपराध का ग्राफ जो है वो भी काफी बढ़ा हुआ है, और इस परिस्थिति में इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो बढ़ती गई है। और सिर्फ जांच, अब जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाना शुरू किया है तो पुलिस महकमे की नींद टूटी है और जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जांच बिल्कुल अब ये देखना होगा प्रफुल्ल की जांच के बाद कार्रवाई किन पर होती है, किन लोगों की गलती यहां सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल आपका। वहीं बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां पर दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर एक पति ने अपनी पत्नी को ही जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के गोविंदपुर में शेख अहमद ने 2 साल पहले रेशमी खातून से निकाह किया था। शादी के बाद से ही दहेज के लिए पत्नी के साथ मारपीट की जा रही थी और मोटरसाइकिल नहीं देने पर उसने पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद आनन फानन में लड़की को इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल और उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही रेशमी खातून की मौत हो चुकी है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित परिजन अब इस बात से लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दोबारा से मांग रहे थे एक अपाचे गाड़ी, तो उन्हीं के मामले पे इनका पिताजी नहीं दिए, तो इनको बोले थे कि जला के मार देंगे और दूसरा शादी भी कर लेंगे, तो वो दूसरा शादी भी कर लिए। हाँ, सुनने में आया कि किसी से इनका संबंध भी है। हाँ, दूसरा शादी नहीं, उनको लेके आ गए घर, आज घर भी लेके आ गए। एक से 2 महीने हुए। तो कब की घटना है, कब इनको जलाया गया था? जलाया गया था कल समथिंग 1 बजे। खबर पटना से, जहां ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के प्रदर्शनकारियों ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के निजी आवास को घेर लिया है और जमकर हंगामा किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक वो मंत्री के निजी आवास को खाली नहीं करने देंगे। हंगामे के बीच मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और इन प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की लगातार कोशिश हो रही है। ये लोग अस्थायी नौकरी और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त सम्राट चौधरी के आवास को, जो कि उनका निजी आवास है, वहां पर इन लोगों ने घेराव कर रखा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि इनकी सेवा को स्थायी किया जाए, इनका मानदेय बढ़ाया जाए। और हंगामे को देखते हुए फिलहाल पुलिस यहां पर इन लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी है। राज्य भर से जुटे ग्राम रक्षा दल के सदस्य इस वक्त राजधानी पटना के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। हालांकि जो पुलिस अधिकारी हैं वो समझा रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले ये लोग सम्राट चौधरी जो पंचायती राज मंत्री हैं उनके निजी आवास पर पहुंचे थे और उसके बाद ये प्रतिबंधित क्षेत्र में चले आए हैं। हालांकि जो पुलिसकर्मी जो हैं वो उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात हैं। और देखिए, यहाँ पर इनका ये आक्रोश आंदोलन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। 31 जनवरी से ये आक्रोश आंदोलन पर ये निकले हैं और फिलहाल तस्वीरों में देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी है जो समझाने बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक्चुअल में क्या मांग क्या है? बोलिए। शुद्ध अस्थिर से मांग हम लोग का निजीकरण कर दे सर, हम लोग को बस हो गया और क्या। जी, ग्राम रक्षा दल हम लोग हैं, हम वो क्या वर्षों से खट रहे हैं, 2012 से खट रहे हैं। ग्राम रक्षा दल हमें सब हम लोग से काम लिया जा रहा है, सुशासन सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार कह रहा है ठीक है ठीक है। अभी हम अशोक चौटा सम्राट घर पर गए थे जी, सम्राट घर, तो वहाँ पर गए हम लोग, बोले एक नेता गए, बोले ठीक है चलिए 11 नंबर आवास पे, वही 11 आदमी से बात किया जाएगा। नंबर दिए, मोबाइल ऑफ हो गया, तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो हम लोग 11 ही आदमी जाते। मेरा यही मतलब, बात क्यों कर रहे हैं? नो एस कर दे, हम लोग नहीं मांगे करेंगे, क्या जरूरी है हम लोग का? ऐसे खुरपी को पड़ेंगे जब सरकार दिया है हम लोग का। स्थायी करना चाह रहे हैं। जी जी जी, और
मानदेय चाह रहे हैं। मानदेय चाह रहे हैं। अभी कितना मिलता है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग को सिर्फ अनुशासन मिल रहा है। हम लोग थाना में काम कर 2012 ही कर रहे हैं सर। 2012 से अब तक एक पैसा नहीं हम लोग का मिला है। कैसे काम कर लेते हैं? बस ऐसे मतलब हम लोग का सुशासन मिल रहा है। ठीक है, आपको लोग का मांग जायज है, उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। संजीत पासवान, बेगूसराय। हम लोग जो है सर आज ग्राम सदस्य पुलिस मित्र को लेकर अपनी मांग को लेकर हम लोग शांति प्रिय आज हम सम्राट चौधरी के आवास पर गए थे अपनी मांगों को लेकर। तो वहाँ मुझे वहाँ का सचिव महोदय से मुलाकात हुआ, बोले कि आप लोग आइए हमारे मतलब 11 नंबर पर। तो हम लोग शांति प्रिय सभी साथी 11 नंबर वार्ड पर 11 नंबर क्षेत्र पर जाना चाह रहे थे शांति प्रिय बनाकर, क्योंकि बोले थे कि हम लोग का वार्तालाप करेंगे, लेकिन सर उसके बीच में रुकावट कर दिया गया है। हम लोग विगत कई वर्षों से यानी 2012 से पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सदस्य पुलिस मित्र हैं, अपने अपने क्षेत्र में सरकार कर रहे हैं। सरकार के दौरान चाहते हैं एक हम लोग शांति प्रिय चाहते हैं सर यही कि हम लोग को शांति प्रिय वार्तालाप करा दिया जाए और हमारी जो मांगे हैं मांगे पूरा किया जाए। हमारी मांगे सर हम लोग मानदेय व्यवस्था ही करें। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां सदर एसटीपीओ और पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बालू माफियाओं ने सदर एसटीओ पर हमला किया है। एसटीपीओ डीसी श्रीवास्तव का सिर फटने की सूचना इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर, जहां पर बालू माफियाओं ने सदर एसटीपीओ पर हमला किया है, जिनमें सिर फटने की बात सामने आ रही है। एसटीपीओ डीसी श्रीवास्तव के बालू लदी ट्रैक्टर पकड़ने के दौरान टीम पर हमला किया गया। बालू माफिया प्रीतम यादव को गिरफ्तार किया गया और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है पुलिस की टीम ने। बांका के बाराहाट के कुलहत्था गांव में पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। तो देखिए बालू माफियाओं का दुस्साहस किस कदर बढ़ा हुआ है कि पुलिस टीम पर ही लगातार हमले की खबरें सामने आ रही हैं। बालू माफिया ने सदर एसटीपीओ पर हमला किया, जिसमें सदर एसटीपीओ डीसी श्रीवास्तव के सिर फटने की सूचना इस वक्त सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बालू लदी ट्रैक्टर पकड़ने के दौरान बालू माफियाओं की तरफ से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया, जो कि यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी। बालू माफिया प्रीतम यादव को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया था, 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया था और इसी दौरान बालू माफियाओं की तरफ से हमला किया गया। बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला में बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण कार्य अब फिर से एक बार शुरू होने वाला है। बख्तियारपुर से समस्तीपुर के ताजपुर को जोड़ने वाले इस पुल का 50% काम पूरा हो गया है। पिछले 4 साल से काम बंद पड़ा हुआ था। तेज हवा की वजह से पोंचिंग पैड टूट चुका था, जिसके बाद काम कर रही एजेंसी ने काम बंद कर दिया। पुल बनने से नवादा नालंदा से आने वाली गाड़ियां उत्तर बिहार उन्हें जाने में सहूलियत होगी। बिना पटना गए समस्तीपुर वो पहुंच सकते हैं। देखिए संवाददाता अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। गिर गया बीच में, हवा के अथी से लॉन्चिंग गिर गया, उसके बाद लॉन्चर आ गया था। कुछ जमीन का पहले विवाद था सरकार के तरफ से, वो जमीन क्लियरेंस नहीं हुआ था, इसीलिए कुछ उस तरफ दिक्कत हुआ और कुछ लॉन्चिंग का हुआ। तो देखिए गिट्टी तिट्टी सब रखा हुआ है, बालू रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, लेकिन अब ऊपर वाला लोग साहब लोग जाने क्या कैसे क्या हो रहा है, टेंडर ठेकेदारी क्या है। क्या लगता है सरकार इसको लेकर के उदासीन हो गई है? जी हाँ, ये तो यहाँ का तो बहुत चीज़ से जुड़ाव है। समस्तीपुर जो है सो बहुत कम नज़दीक पड़ जाएगा हम लोग को, तो उस पार से इस पार का बिजनेस पॉलिसी, जो गाड़ी घोड़ा चलने वाला लोग अपना रोजी रोजगार तो करता पुल से। करीब 11 साल पहले बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पिछले 4 सालों से निर्माण कार्य ठप है। बख्तियारपुर ताजपुर पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा था। अब फिर सूचना मिला कि बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग इस पुल को फिर बनाने की कवायद शुरू कर रही है। बैंकों से लोन लेकर इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल के बनने से लोगों को समस्तीपुर और पटना का आवागमन काफी सरल और सुगम हो जाएगा। पुल निर्माण के कार्य शुरू होने से अथमलगोला के ग्रामीणों को रोजगार की भी संभावना उत्पन्न होगी। देखना है कि पथ निर्माण विभाग इस पुल का निर्माण कार्य कब से शुरू कर रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई है। मैनाटाड़ के पिपरापाती गांव की ये घटना है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि अचानक से घर में आग लगी। मैनाटाड़ के पिपरापाती की ये घटना, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। 6 बकरी और एक
शख्स के झुलसने की वजह से बताया जा रहा है कि मौत हुई है। प्रशासन से लगातार लोग अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गाय भी गुजर चुकल बारी सन, बकरी भी 10-12 गुजर गल बारी सन। पत्रकार लोग के ये निवेदन बा, हर कोई पेपर पाती पहुँचे, जितना भी प्रभारी वालों माइंटार ब्लॉक के। पछुआ हवा के प्रभाव की वजह से बिहार के कई जिलों में अभी भी कोल्ड की स्थिति बनी हुई है। कई जिलों में अभी भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। पटना से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। पछुआ हवा के प्रभाव की वजह से बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। अगर राजधानी पटना के मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही राजधानी पटना घने कोहरे के आवरण में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। अभी भी तस्वीरों में देखिए, कई गाड़ियों में, जैसे ऑटो जो आ रहा है इसमें भी लाइट जले हुए, और कई गाड़ियों में हेडलाइट जलकर गाड़ियां जो है उनका परिचालन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर चारों तरफ, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर घना कोहरा जो है वह इस वक्त राजधानी पटना में चारों तरफ फैला हुआ है। और ऐसे में गाड़ियों के परिचालन में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल जो पछुआ हवा है उसके प्रभाव की वजह से भी कई जिलों में ठंड है। पूर्णिया और दरभंगा के अलावा उत्तर बिहार के कई जिलों में रविवार को भी इसी तरीके से तस्वीरें दिखी थी, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ था। प्रदेश के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। जबकि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो 3 फरवरी को पटना समेत प्रदेश के तकरीबन 17 जिलों में बादल गरजने के साथ ही बिजली चमकेगी और हल्के से मध्यम स्तर तक बारिश भी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 2 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे लोगों को शीतलहर से राहत मिलेगी। हालांकि रविवार को पटना में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वह दर्ज की गई है। लेकिन फिलहाल जो कुहासा है वह लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और आज सुबह से ही गाड़ियों का परिचालन जो है उस पर अंकुश लगा हुआ नजर आ रहा था, और अभी भी हालात कमोबेश ऐसे ही नजर आ रहे हैं। आसमान में चारों तरफ अभी भी कोहरा है, और कोहरे के प्रभाव की वजह से लोगों को पटना में फिलहाल परेशानी हो रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं गोपालगंज में भी सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने आम लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। देखिए संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में पिछले 4 दिनों से घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के अंबेडकर चौक के पास, जहां हम बात करेंगे वाहन चालकों से कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन्हें वाहन चलाने में क्या परेशानियां हो रही है। आप अभी देख भी सकते हैं कि वाहन चलाने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। जो अंबेडकर चौक है वो पूरी तरीके से घने कोहरे की चपेट में है। और यहीं पे कुछ लोग हैं जो वाहन चालक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस विजिबिलिटी कम होने से इस मौसम में वाहन चलाने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बस चालक जो है मुकुल सिंह, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से उन्हें परेशानी का सामना। जी, परेशानी कुआ पड़ रहा है। कुआ में धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। 1 घंटा का बदला 1.5 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। बस वैसे ही कुआ में तो क्या किया जाएगा। काफ़ी तो कही है। हाँ, डर भी है, सब कुछ है। जी, यात्री भी सुरक्षा लेके चलना है। 50 आदमी को लेकर चलना है। 25 आदमी भी होते हैं, 20 आदमी भी होते हैं। जो आदमी लेके जाना है टाइम पर तो जाना है। तो ठंड के मौसम में जो है आम से लेकर खास तक परेशान है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो मधेपुरा में भी ठंड का सितम जारी है। आज सुबह जब लोगों की आंख खुली तो पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। देखिए संवाददाता तुरबसु की रिपोर्ट। मधेपुरा में शीतलहर का प्रकोप जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं आज जो कोहरा है मधेपुरा शहर में, वो कोहरे के चादर से पूरा शहर जो है वो ढका हुआ है। शहर की जो विजुअलिटी है वो 50 मीटर से भी कम है। सड़क पर जो लोग चल रहे हैं उसे आगे 50 मीटर तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। और जो भी गाड़ी आ रही है आप देख सकते हैं, जो गाड़ी का जो है हेडलाइट जो है वो जल रहा होता है, क्योंकि सड़क पर विजुअलिटी जो है वो साफ खत्म हो गई है। हमारे साथ आज कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, जा रहे हैं घूमने के, क्या स्थिति है ठंड की? क्या लग रहा था जो अब तो बसंत आ रही है, लेकिन आज तो देख रहे हैं पूरा ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप भी देख रहे हैं बहुत गड़बड़ है। तो पहले था जो बसंत से पहले ठंड चली जाती थी, लेकिन वो सब गया, देख नहीं रहे हैं, सब गया।
तो आप देख सकते हैं जो ठंड, अब बसंत पंचमी जो है वो सरस्वती पूजा 5 तारीख को, 5 फरवरी को है, लेकिन 5 फरवरी से पहले जिस तरीके से ये जो ठंड का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से मौसम के बदलाव को अंदाजा जो है वो साफ लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश न्यूज 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। कोहरे की वजह से छपरा की सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है और ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। छपरा के कचहरी स्टेशन चौक पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष ने। छपरा में भी सर्दी का सितम जारी है और सुबह से ही यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके कारण लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि छपरा का ये नज़ारा है कचहरी स्टेशन चौक का। यहाँ पे सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, आवागमन में लोगों को दिक्कतें हो रही। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं किस तरह से मौसम का मिजाज है। बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? रविकेश सिंह नाम पड़ेगा। मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? मौसम बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, पूरा धुंध है चारों बगल जो है। भी एक कदम चलना मुश्किल है, अभी बगल में ही कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पहले जो होता था जो है कि खिचड़ी के बाद जो है और मकर संक्रांति के बाद जो होता है कि मतलब ठंड कम होते जाती थी, अभी लगातार जो है उसके विपरीत चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ये बताओ कि ये जो कोहरा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहुत ठंड है ज़्यादा। मैं कचहरी स्टेशन से बोल रहा हूँ। ये कितना दिन से माहौल चल रहा है? ये माहौल तो हो ही गया, 7 दिन से बेसी चल रहा है। नहीं, कोई राहत नहीं मिल रहा है। कोहरा भी छाया हुआ है? हाँ, पूरा कोहरा छा रहा है। अलाव की व्यवस्था है कि नहीं, कि प्रशासन द्वारा की व्यवस्था दिख रहा है? नहीं, कहाँ कुछ लकड़ी उकड़ी कहाँ गिरा हुआ है? कुछ नहीं, ना कुछ नहीं गिरा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, बताइए ये आप आए हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, किस तरह से ठंड पड़ा हुआ है? ठंडी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, कुहासी भी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सुगंध, रंग और